तो मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना? लाखों दिलों के आप उजाला, क्या कहता है ये मधुबन का बाबा मुरली वाला? क्या कहना है इसका? बाबा कहते हैं बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या। ये बाबा कहते हैं वो मंत्र है जिसको जपते जाओगे, सिमरते जाओगे, तो बाबा कहते हैं भव से पार भी लग जाओगे, दुखों से भी छूट जाओगे, वासनाओं का बोझ भी उतर जाएगा, विकारों की कट भी निकल जाएगी। और बाबा कहते हैं बच्चे, कहाँ पहुंचोगे? घर पहुंचोगे। कैसे? हंसते गाते। और फिर स्वर्ग भी मिल जाए। देखो, एक मंत्र के अंदर इतनी शक्ति, लेकिन दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। मन है ना, मन भरता है। ये एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा पात्र है मन का, जो संसार से स्वयं को संतुष्ट तो करना चाहते हैं, खाने से, पीने से, पहनने से, उड़ने से, लोगों से मिलने से, घूमने फिरने से। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये मूल मंत्र दे रहा हूं तुम्हें, इच्छा मात्र पवित्र। इतनी बड़ी डिग्री बाबा कहता है संसार में किसी के पास है नहीं। मरते आदमी से भी लोग पूछते हैं, बता तेरी इच्छा क्या? माना इच्छा का रोग छूटा नहीं, इच्छा की बीमारी साथ जा रही। तो आज हम ये समझेंगे कि इच्छा केवल बाहर है हमारी, या कुछ सूक्ष्म भी है, गुप्त भी है, शायद जिसका हमको इल्म भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, पकड़ ही नहीं। तो इच्छाओं का समुंदर कितना गहरा है, आज इसको नापने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं, है ना? तो जब बाबा अपने को कहता है ना बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या, तो हमको ये जो तन है, तन की ये हमारे पास जो कर्मेंद्रियां हैं, है ना, तो हमको लगता है कि अच्छा बाबा बात करता है संसारी इच्छाओं के बारे में, कि देखो दुनिया में जो तुम देख रहे हो ना बच्चे, ये तो दुख धाम की दुनिया है। बाबा कहता है यहाँ तो दुख के सिवा तुम्हें कुछ मिलता नहीं, लेकिन हाँ, सोने के मृग दिखते हैं आगे आगे भागते हुए, कि ये कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं। आप एक बार लिस्ट तो निकालो, छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है ना, क्या क्या सपने हम उसको दिखाते हैं, कि तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जा। हम बने? हमारे माँ बाप भी हमें यही कहते रहे कि पढ़ लिख जा, कुछ बन जा, कुछ बन जा, कुछ बन जा। तो संसार में कोई एक धृतराष्ट्र नहीं है, श्रवण के माता पिता कोई एक नहीं है जो अंधे हैं, सारा जगत, है ना। अंधे माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चे से अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। हम और आप भी तो यही करते हैं। हमसे तो हुआ नहीं नाम रोशन हमारे बाप का, लेकिन हाँ, हमारे बच्चे हमारा तो करें, क्योंकि हम इनके लिए कितनी तपस्या करते हैं। इनको पालना पोसना बड़ा करना छोटी बात होती है, कितनी बड़ी तपस्या। तो हम देखते हैं पढ़ने के बाद भी कमाना खाना, कोलू के बैल तो सभी बनते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन पहले तो लगता है पढ़ के पता नहीं कितनी बड़ी कलेक्टरी मिलने वाली है। और जिन्हें कलेक्टरी मिल भी गई, ये कलेक्टरियां तो छूट जाती है ना, फिर हम क्या कहते हैं कि चल करियर तो बन गया तेरा, अब छोकरी ले आ, अब बस हाथ पीले कर ले, और जो कर बैठे
क्या कहते हैं, लड्डू ऐसा खाऊं तो पछताऊं, ना खाऊं तो पछताऊं। चलो खा के तो पछताए। और फिर कहते हैं गृहस्थी बिना संतान के तो अधूरी है। तो संतान का सुख भी मिलना चाहिए। संतान का सुख तो दुनिया ले रही है इस समय। क्या करूं, है ना। और फिर बाबा कहता है धीरे धीरे देखो इस शरीर को भी, जैसे जैसे बाबा कहता है उम्र बढ़ती है ना, तो इस शरीर से हमारी अपेक्षाएं और बढ़ने लगती है। खाने में रुचि कम होती है लेकिन मन नहीं मानता। तबीयत साथ नहीं देती लेकिन चाहते हैं घूमना फिरना। तो बाबा कहते हैं एक तो इच्छाएं हैं बाहर जो आप सबको दिखती है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाबा कहता है देखो आप धन कमाते हो, है ना। हर इच्छा कैसे पूरी होगी, बिना धन के तो नहीं होगी। धन तो पहले चाहिए। तो बाबा कहता है, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे धंधा धोरी करो, लेकिन बाबा कहता है विनाशी धन के पीछे जास्ती नहीं जाओ, नहीं तो बाबा कहता है ये पद गवा दो, है ना। हम दुनिया को देखते हैं कि फलाने ने इतना महंगा एक्सपेंसिव सूट पहना, उसने बेटे बच्चे की शादी करी तो इतनी महंगी करी। तो झट क्या आता है मन में, कंपैरिजन आता है। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं ना, तो ये क्या लेके आता है साथ में, दुख की लहर लेकर आता है। हमें कोई बाहर से दुख दे नहीं रहा, दे रहा है किसी के पास अच्छा पैसा है तो अच्छा कपड़ा पहन रहा है, लेकिन मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन मैं तो बिना मतलब खुद को दुख दे रहा हूँ। हम तो वो हैं जिन्होंने कह दिया कि भूख में चने बादाम। कहा ना, असली सुख बादाम नहीं देता। जाके देखो, ऐसे कितने लोग हैं, आप बादाम ऑफर करो कहते नहीं, दांत नहीं है, पचता नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। असली सुख बादाम नहीं देता। असली सुख क्या देता है, रोटी वो सुख नहीं दे रही, भूख सुख देती। जितनी भूख होगी उतनी रोटी खा पाओ, भूख खत्म, रोटी खत्म, कोई रोटी की जरूरत नहीं है ना। तो एक तो है हमारी संसारी इच्छाएं जो हम स्थूल हैं, हम सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक है सूक्ष्म इच्छा, गहरी है, रॉयल है, समझ से बाहर लगती कभी कभी। बाबा कहते हैं बच्चे आप अमृत वेले उठो, उठ करके बाबा कहता है क्या करो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले जाग करके, आज से देखो कार्तिक का महीना लग गया, है ना। भक्तों की मंदिरों में आज से भीड़ लग गई है, वो कह रहे हैं हमें दीप जलाना है मंदिर में, दिया दान करना है, दीप दान करना है, तो तुलसी की पूजा करेंगे। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या है, बात है पवित्रता की। ये जो तुलसी है ना, क्या लगता है तुलसी कौन है। तुलसी का विवाह करेंगे अभी ये कार्तिक, किससे भी आएंगे इसको। बाबा कहते हैं बच्चे आप पवित्र आत्माओं की बात हो रही, और बाबा कहता है देखो क्या किया आपने। बाबा कहता है उसको एक एक पौधे का, एक गमले का रूप दे दिया, तुलसा महारानी विष्णु घर जाइए। ये हर साल हम इसको विष्णु के घर भेज देते हैं, और हर साल फिर से इसकी शादी कर देते हैं। ये वापस कब आ जाती है विष्णु के घर से पता नहीं चलता। अगले कार्तिक में हम फिर पाते हैं कि तुलसा जी फिर से विष्णु घर जाइए। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में यादगार बनाते हैं। ये तो बाबा कहता है आप पवित्र आत्माओं की बात, तुलसा की तरह बाबा कहता है आपका। तुलसा में भी देखो कैसी एक श्यामा है,
एक श्यामा तुलसा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको यही तो समझाता। बाबा कहते हैं इस समय आत्माएं कैसी बनी है, श्यामा। और बाबा कहते हैं ज्ञान से फिर क्या करता हूँ, रामा बना देता हूँ, गोरा बना देता हूँ, सतो प्रधान बना देता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं बिना पवित्रता के, बिना इच्छा मात्रम अविद्या के, बाबा कहते हैं तुम विष्णु के घर जा नहीं सकते हो फ्लाइट पकड़ के। विष्णु का घर माना सत्ययुग, वहां जाने का पुरुषार्थ है, तब तो तुम्हें दिए दान करने पड़ेंगे। बाबा कहता है करो दिए दान। देखो कार्तिक के महीने में लोग प्रभात फेरियां निकालते हैं, मंदिरों में भीड़ है ना, दान पुण्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हो रही है, और तुम, बाबा कहता है, बैंड बाजे बजाते हो, वहां ठाकुर जी बिठा दिया, यहाँ तुलसी का गमला रख दिया। कैसे खेल पाल करते हो, बड़ा मजा आता है। ऐसे ही सोच लेते हैं कि चलो अमृत वेले उठ रहे हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी। किसको मुक्ति चाहिए, किसका स्नान करा रहे, कौन दिया दान कर रहा है। रोल, ममता, ममता जा रही है। क्यों? क्योंकि मम्मी को देखा ना कार्तिक स्नान करते हुए, दिया जलाते हुए, तो भेड़ चाल। बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपकी रूहानी पढ़ाई, ये रूहानी पढ़ाई है। रूहानी पढ़ाई में बाबा कहता है बच्चे रूह की बात करता हूँ, भीतर की बात करता हूँ। तो भीतर बाबा कहता है क्या है, जब 4 बजे हम उठ के बैठे, है ना, दुनिया क्या करेगी, स्नान करेगी। लेकिन बाबा कहता है तुम क्या करते हो अमृत वेले जाकर, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन। अब क्या होता है, गहराई से समझना इस बात को। जब हम अमृत वेले उठ के बैठते हैं ना, तो हमने मुरलियों में या कमेंट्रीज में हमने ये समझा कि बहुत हैं यज्ञ में जिनको कैसे कैसे अनुभव होते हैं। किसी को लाइट दिखती है, कोई देखता है कि मैं तो परम धाम में ही बैठा हुआ हूँ, बाबा मेरे रूबरू खड़ा हुआ है ना। साक्षात्कार की बात करता है ना बाबा मुरली, है ना। तो अमृत वेला जब मुझको बैठना है, तो सबसे पहली बात बाबा कहते हैं बच्चे जब अमृत वेला जागो ना, तो क्या करना है, अमृत वेले जागते ही जब हम आत्मचिंतन करते हैं, परमात्म चिंतन करते हैं, तो बीच में क्या आता है, जब हम रोड पार करने लगते हैं तो बीच में क्या आता है, ट्रैफिक आता है। खड़े रहते हैं बुद्धू बन के कि क्या करें, रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, आज तो सारा दिहाड़ी यही खड़े रहे। एक उचित समय का हम इंतजार करते हैं कि ट्रैफिक बहुत फास्ट है, धीरे धीरे ये कम होगा, और जब लगेगा कि अब मैं जा सकता हूँ, तो हम रास्ते को क्रॉस कर लें। मेरा अमृत वेला भी ऐसा ही होना चाहिए। बैठ गए उठ के, तो वेस्ट भी आएगा। कोई कोई इच्छा भी होगी कि बाबा मुझे तो साक्षात्कार हुआ ही, मैंने तो किसी शक्ति का अनुभव किया ही, ये इच्छाएं हैं सारी, सब इच्छाएं हैं कि बाबा तो मुझे कोई सेवा देता ही नहीं। बाबा ने आज कहा ना मुरली, कई बच्चों को सेवा नहीं मिलती कि मुख से जाकर किसी को ज्ञान सुना हो, तो वो सोचते हैं हमें तो बाबा सेवा नहीं दे रहा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, हर पल तुम्हारे लिए सेवा है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चलन, तुम्हारे, बाबा कहता है बोल, तुम्हारे फीचर सेवा करें, है ना। तो अमृत वेले जब हम उठकर बैठे, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, बाबा से अपनी डिजायर्स, कौन सी, अलौकिक, अलौकिक। कई बार सराहते हैं कि मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया, कि बाबा ने मुझे ये सेवा कराई है।
बाबा ने मेरा इतना समय सफल कर दिया यज्ञ, है ना? तो इच्छाएं है ना, ये अनंत है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसारी पदार्थों साधनों के पीछे हमारी बुद्धि भागती है, नहीं, यहाँ पर भी भागती है जब हम ज्ञान में आते हैं। बाबा ने आज बात की ना, किसकी बात की? हाँ, बाबा कहता है सुरमंडल, सुरमंडल का रास। और बाबा कहते हैं जो गिरगिट होता है ना, वो क्या जाने सुरमंडल का रास। गिरगिट कौन? हमने सब ने एक दूसरे को कहा कि फलाना ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पल में कुछ पल में कुछ। कभी किसी ने देखा हो ना गिरगिट, तो बड़ा सुंदर लगता है देख। तो बाबा अपने को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करो। कभी बाबा कहता है आत्माभिमानी बन जाते हो, तो कभी देह अभिमानी बन जाते हो। ये है गिरगिट की तरह रंग बदलना। ऐसा गिरगिट बाबा कहता है क्या जाने सुरमंडल का रास, जिसको हमने कहा ना भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ, फर्क पड़ता? भैंस के आगे कहते हैं बीन बजाओ। तो बाबा हमें समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर अमृत वेले उठ के बैठते हो, कोई वेस्ट बात मन में आ रही है, कोई संकल्प मन में आ रहा है, तो ये इच्छा भी नहीं रखो कि ये क्यों आ रहा है। ये भी इच्छा नहीं, मर्जीवा बन रहे हो, तो किसी भी चीज को हटाने का प्रयत्न नहीं करना कि ये क्यों आ रहा है। यही बार बार सब दिमाग में बात चल रही है, तो क्या होगा? फिर से वापस हमारी बुद्धि कहाँ भागेगी? देह भान में चली जाएगी। क्योंकि बहुत जन्मों का हमारा ये एक हैबिट ही रही है, संस्कार ही रहा है कि कुछ बातें हैं सोचते हुए भी हम दुख पाते हैं, लेकिन कहते हैं हम क्या करें। सोचते तो हैं कि इस बारे में हम नहीं सोचे, लेकिन फिर भी वो बात मन को खाती है, आके डिस्टर्ब करती है। इसी को चिंता कहा है कि हमारे पास पावर नहीं है कि कोई भी बात यहाँ जबरदस्ती आके घुस जाती है, क्या करें। कहता है ना बाबा, माया जो है ना, बाबा कहता है ये दुस्तर होके लड़ती, तो प्रयत्न नहीं। जितना किसी को धकेलने की कोशिश करोगे ना, सामने से भी वो फोर्स लगाएगी बात, है ना? तो हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? हमारा पुरुषार्थ ये नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रोध है ना, तो क्रोध के विपरीत मुझे करुणा दिखानी है। तो अगर एक चीज को मैं ये करूंगी, मुझे करुणा दिखानी है, तो फिर जो ऑपोजिट चीज होगी ना, वो भी क्या करती है? फोर्स करती है, फोर्स करती है यार। वैसे तो विचारों में कोई जान है नहीं, विचारों में कोई जान है नहीं, लेकिन द मूवमेंट मेरी बुद्धि उस विचार के साथ इंटेंगल होती है, तो फिर ये विचार फिर क्या करते हैं? ये विचार हमारे विचार से आगे बढ़ के हमारी सोच, हमारा कर्म बदल बन जाता है। हर विचार हमारा कर्म नहीं होता, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। जब बाबा कहता है आप बैठो, सतो प्रधान तो बाबा कहता है तभी बनोगे ना जब याद करोगे मुझे। तो याद करते हो तो बाबा कहता है फिर क्या चलता है? ट्रैफिक चलता है। फिर वो संकल्प आते हैं कि मुझे साक्षात्कार नहीं हो रहा, दुनिया कह रही है मेरा शरीर लाइट हो जाता है, दुनिया कहती है मुझे लगता है मैं जमीन से 4 फुट ऊपर उठ गई। ये लोगों के अनुभव सुनते हैं, तो मन क्या करता है? इच्छा करता है कि मुझे तो होता नहीं है। कितने हैं वो कहते हैं हमें लगता है जैसे 4 बजे आके बाबा ही हमें उठा जाता है, बाबा ही कहता है बच्चे उठो। तो मन भागता है कि मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ये भी क्या है? गुप्त इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा है। अगर हमने वहां इच्छा का बीज डाल दिया, तो फिर
फिर ये भी संसार की यात्रा, क्योंकि जब किसी चीज की इच्छा हमने रखी तो फिर मन क्या करेगा, उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, इंतजार करेगा कि कब होगा ये। मैं तो रोज ही उठ के बैठ, तो मेरा अमृत वेला कैसा होना चाहिए? किसी भी बात की कोई इच्छा नहीं कि मुझे शक्ति स्वरूप अनुभव हो, है ना, कि बाबा की किरणें मुझे टच कर रही हैं वो अनुभव हो, या मैं परम धाम तक पहुंच गया मुझे वो अनुभव हो। आज बाबा ने कहा है, बच्चे आपस में बैठो ना तो बैठ के क्या करो, चिट चैट करो कि रेस जो हमने की, याद की यात्रा की, वो कितने समय तक की, करने से मेरी स्थिति। अच्छा, कई लोग तो क्या कहते हैं, कहते हैं योग किया आधा घंटा 1 घंटा, कितना लाइट फील कर रही हूँ, बॉडी भी हल्की हो गई, माइंड भी हल्का हो गया। अब सुनने वाली जो है ना, सुनने वाला दूसरे का मन क्या कह रहा है, मुझे तो कभी लाइटनेस फील हुई नहीं, ना शरीर में हुई, ना कभी मन से हुई। उलझना नहीं, उलझना। अगर वहां पर भी कोई इच्छा लेकर बैठे हैं तो आत्मचिंतन नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो क्या है, स्वरूप है इच्छा मात्रम अविद्या का। कुछ नहीं चाहिए, ना सतयुग देखने की इच्छा है कि बाबा मुझे सतयुग विजुलाइज करा दे, ना परम धाम विजुलाइज, कुछ भी नहीं, ना बाबा की कोई किरण, ना अपने ही अंदर कोई जागती ज्योत, कोई भी साक्षात्कार की इच्छा नहीं कि बाबा की कोई टचिंग। कई बैठते हैं कहते हैं बाबा से बात की, बाबा ने मुझे टचिंग कराई, तो अगले को लगता है भाई मैं तो रोज बाबा को कुछ ना कुछ कहता हूँ, मुझे तो कभी टचिंग हुई नहीं। तो ये सब सुनते सुनते क्या होता है, हमें लगता है हमारा योग नहीं लग रहा, हम फेड अप हो जाते हैं, कहते हैं हमें कोई अनुभव ही नहीं हो रहा, दुनिया कह रही है हम अतीन्द्रिय सुख महसूस करते हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं 4 बजे छोड़ो भैया, फिर हमें आ ही नहीं रहा करना, कि दुनिया कर रही है, इतनी सुंदर सुंदर कमेंट्रीज रिकॉर्ड कर रही है, और हम हमसे तो हो नहीं। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ। कई बार देखना आप, जब सुबह सूरज निकलता है ना, तो देखना एक बारी कभी जाकर कि सूर्य जब निकलता है तो क्या पुरुषार्थ कर रहा है, उसको कोई जल्दी नहीं है उगने की। वो अंधेरे को देख के कल्प नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, सोच नहीं रहा कि इतनी काली रात है, इस अंधेरे को चीरना पड़ेगा, कैसे चीरूंगा, सोचेगा सूर्य कभी? आनंद मूरत है, मस्ती में है, एक ही पुरुषार्थ है उसका, क्या, कि अंधकार के साथ उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कि अंधकार को चीर, उस बेचारे को पता भी नहीं है कि जैसे जैसे मैं निकल रहा हूं अंधकार चीरा जा रहा है, पता है उसको। सूरज तो कहता है मैंने कभी अंधकार देखा नहीं, दिखाओ मेरे सामने कहाँ है अंधकार, सूरज के सामने अंधकार ले जाओ, होगा उसको कभी साक्षात्कार अंधकार का? नहीं होगा। तो ये क्या है, कि जागती ज्योत कह रहे हैं ना, जो कार्तिक में दिए जल रहे हैं, बाबा कहता है ये प्रतीक इसका ही। लेकिन बाबा कहता है तुम तो थोड़े से अंधकार से ही घबरा जाते हो। सबसे पहले क्या सोचते हैं, कहते सोचता तो रोज हूँ 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन नींद पूरी नहीं होती, बीमार सा रहता हूँ, शरीर साथ नहीं देता, ये कमजोर सूर्य नहीं उगते, ऐसे सूर्य नहीं निकलते जिनका बीपी डाउन पड़ा हुआ हो।
शक्तिशाली है वो। शक्तिशाली कौन? शक्तिशाली, हम कह रहे हैं ना, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। तो शक्तिशाली का क्या मतलब? मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं राजी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। देखो बाबा मुरली में ना कई बार कहता है, बाबा कहता है मैं हूँ बागवान, तो बाबा कहता है तुम सब कौन हो? मेरी फुलवारी। अब फुलवारी में तो रंग बिरंगे फूल है, कोई गेंदे का है, कोई सूरजमुखी का है, कोई गुलाब का है, कोई चंपा का, कोई मोगरे का, वैरायटी फूल है। मेरा पुरुषार्थ क्या है अमृत वेले? क्या पुरुषार्थ? हर फूल की एक अपनी बनावट, सजावट, रंग, रूप, महक, सब कुछ अपना है। वो दूसरे जैसा नहीं बनना चाहता। हम हमारे सामने कई रोल मॉडल है ना। जब हम सोचते हैं ना कि मैं फलाने के जैसा बन जाऊं, तो क्या होता है? फलाने जैसा तो आप नहीं बन सकते, लेकिन जैसा मैं ओरिजिनली हूं ना, वैसा भी मैं रह नहीं पाता, क्योंकि टिकता नहीं हूं ना अपने गुण धर्म में। अपनी देखो, देवी देवताओं को हमने कहा 33 करोड़ है। सब देवी देवताओं ने संगम पर ब्राह्मण बनकर क्या पुरुषार्थ किया? क्या पुरुषार्थ किया? बाप समान बनने का। राइट? एग्री? है ना? अब देखो देवी देवताओं, सबके आसन अलग अलग, सबका श्रृंगार अलग अलग, सबके अलंकार अलग अलग, सबके चोले, सबकी वेशभूषा अलग अलग। ये तो सारे एक को कॉपी करने निकले थे। फिर इतनी वैरायटी कैसे हो गई कि एक चूहे पे बैठ गया और एक शेर पे बैठ गया, एक हंस पे बैठ गया, एक कमल के फूल पे बैठ गया। वैरायटी। हम सब अलग अलग हैं। बाबा कहता है ना, बच्चे किसी की विशेषता देखते हो तो फिर क्या करते हो? कहते हैं ये तो कितना अच्छा पार्ट है, तो भगवान ने मुझे तो कोई विशेषता दी। अरे किसी की विशेषता देखना ये भी छोटी बात लगती है क्या? आज अगर घरों में सब एक दूसरे की विशेषता देखना शुरू कर देना, तो घरों में बर्तन बजने बंद हो जाए। नजर के चश्मे तो लगा लेते हैं लोग, ताकि ठीक से देखा जाए, पढ़ा जाए, ठीक से टीवी देख सको। लेकिन बाबा कहता है ये नजर का चश्मा तुम्हें कोई देता नहीं, ये तीसरी आंख की रोशनी तो बाबा कहता है तुम्हें मेरे सिवा कोई दे नहीं सकता। इस नजर से बाबा कहता है जाओ देखो। तो अमृत वेले उठना है दिल शिकस्त होके नहीं, दिल शिकस्त होके। हर घर में चाय की एक प्याली बनती है, बनती है नहीं बनती? एक ही जैसा मटेरियल सब यूज करते हैं, पानी, दूध, चाय, चीनी, पत्ती, जो भी सब। एक ना मिले दूसरे से। आता है ना बाबा का ये भी माँ वाक्य, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। हम क्यों किसी और को कॉपी करना चाहते? क्यों? कर नहीं सकते वो। कॉपी तो देख रहे हो ना, दुनिया करती है, झांकियां निकलती हैं, कोई राम बन जाता है। बनते हैं ना। तो क्या करते हैं? राम जैसी वेशभूषा पहन ले। अब जैसे गौतम बुद्ध को देखते हैं, तो जो बौद्धि हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? अनुयायी बने ना। तो जैसे गौतम बुद्ध बैठते थे, वैसा आसन लगा लिया। अब कोई मीरा को देखे, मीरा का अगर कोई नृत्य देखे, तो मन में क्या आता है? मस्ती देख के मीरा की मन में तो ये आता है कि ऐसी मस्ती मुझे भी आए ना। लेकिन ये मीरा किसको देख के नाचती है? मीरा को तो कोई साक्षात्कार होता है, लेकिन हमें तो नहीं हो रहा।
लेकिन वो मस्ती भी आकर्षित करती है कि जो नशा मीरा को है वो हमें भी चढ़े, लेकिन हमें तो वो साक्षात्कार हो ही नहीं रहा। वो तो जगह जगह क्या देख रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसा ही है ना। तो अमृत वेला, बाबा कहता है बच्चे ये प्राप्तियों का समय है ना। हमने सुन लिया शब्दों को, हम कह रहे हमें तो कोई प्राप्ति नहीं हो रही। हमें तो कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आप नॉलेजफुल बन गए। अमृत वेले उठ करके बाबा कहता है जब आप मेरे पास आकर बैठते हो, तो बाबा कहता है आत्मा जब उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर बैठती है, ये कोई कम भाग्य है? क्या ये प्राप्ति नहीं है? अब तुम्हें क्या लगता है ना। देखो भगवान से भक्ति में जो भक्तों ने अनुभव किए ना, वो भी बड़े गुप्त हैं, बड़े सूक्ष्म हैं। दिखाया है द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कृष्ण ने साड़ी दी, लेकिन कृष्ण को किसी ने देखा नहीं। हम और आप अभी हफ्ते 10 दिन में दिवाली पूजन पे बैठने वाले, हर साल बैठते। ऐसी सोच है, ऐसा मानना है कि हम रात को जब दिवाली पूजा कर लें तो क्या करें। अब कोई ना कोई खिड़की देखते हो, वो दरवाजे के जो मेन गेट है या जो भी हमारे दरवाजे हैं वहां पर हम दिए रखते हैं, दोनों साइड्स रखते हैं ना। क्या प्रतीक है ये? क्यों रखे दीवारों के बीच साइडों में हमने ऐसे दिए? तो भक्तों के अंदर ये बहुत एक सुंदर भावना है कि आज लक्ष्मी जी रात को, कब, रात को, जैसे वो सेंटा क्लॉज आता है ना क्रिश्चियंस भाई बहनों का, वो भी रात को आता है। वो कहते हैं जब हम सो जाएंगे तो फिर वो सेंटा क्लॉज आएगा और हमारी विश पूरी कर देगा। ये विश रात को ही पूरी होती है, चाहे वो लक्ष्मी ने आना हो या सेंटा क्लॉज ने आना। और होती कब है? जब दुनिया सो जाती है। वो कहते हैं हमारे जागते हुए में नहीं आएंगे, आएंगे वो तब जब हम सो जाए। कभी किसी ने सेंटा क्लॉज को देखा? या कभी किसी ने आती लक्ष्मी, हमने सबसे बड़ी जो गलती करी वो क्या किया, हमने जो करेंसी है हमारी, है ना, जिसका हम लेन देन करते हैं, हमने इस करेंसी को लक्ष्मी माना। करेंसी किस शब्द, करेंसी देखो ये बनती है करंट, करंट से करेंसी शब्द निकला। करंट मन, करंट क्या है? फोर्स है। करंट क्या है? एनर्जी है। तो हमने लक्ष्मी जो है ना, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या है, ये तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन की बात। ये बाबा कहता है वो धन नहीं है जिसके लिए बाबा कहता है तुम पूरा जीवन कमाते हो। कमा कमा के बाबा कहता है, आज भी बाबा ने कितनी बार बोला, बाबा कहते हैं बच्चे, कई बच्चे तो यही चिंता करते हैं कि बाबा हम कुछ कमा लें ताकि यज्ञ में सेवा दें। बाबा कहता है नहीं, तू यज्ञ की चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर। बाबा कहता है ये कमाने के चक्कर में अपना पद गवा दूं। बहुत से हैं ज्ञान सुनते हैं, वो थोड़ा बहुत तंगी महसूस करते हैं तो कहते हैं हमें लगता है हम कहीं नौकरी करें। बाबा हमें क्या सिखा रहे, क्या सिखा रहे? मेहनत करना गलत नहीं, हालात सबके अपने अपने हैं। बाबा मेहनत करने से हमें मना नहीं करता, लेकिन बाबा कहते हैं जास्ती टू मच में नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि घर में खाने को रोटी नहीं कर, बाबा कह रहा है कि काम मत करो। बाबा कहते हैं बच्चे यज्ञ में, बच्चे आते हैं वो कहते हैं बाबा हम कमाने जाएं ताकि यज्ञ में सेवा हो सके।
बाबा कहता है तू यज्ञ की चिंता मत कर, समय कम रह गया। अपना सोच। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले जो बीज बोए हैं ना, सेवा करके, धन देकर, बाबा कहता है वो करेंगे, उनका पार्ट है। तू क्यों दुखी हो रहा? क्योंकि तुमने करना कुछ भी नहीं होगा। हम कहते हैं ना कि जो गरजते हैं ना वो कभी बरसते नहीं, कहते हैं। बाबा कहते हैं कमाना तो तूने क्या है, कमाते कमाते बाबा कहते हैं तुम्हारे पेट नहीं भरते। बाबा कहते हैं तू मुरली से भी जाएगा, अमृत वेले से भी जाएगा, क्या मिलेगा तुझे? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। मीरा नाच रही है। मीरा के पाँव में अगर कोई देखे तो सोचेगा मीरा जैसा नृत्य शायद मीरा से भी कोई अच्छा नृत्य कर सकता। लेकिन मीरा के पाँव में मस्ती है, एक खुमारी है, एक नशा है, एक समर्पण है। वो कहाँ से ले आओगे? बिना समर्पण के, बिना नशे के, बिना मस्ती के मीरा जैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो देखो ना, हम भोले के मंदिर में क्या कहते हैं? भांग चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप आत्म अभिमानी नहीं बनते हो ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये देह भान का नशा उतरेगा ही नहीं। फिर कहोगे टाइम ही नहीं मिलता, फिर कहोगे कि बीमार हूँ, फिर कहोगे कि आज ये काम पड़ा, कल वो मेहमान आया, आज मुझे वहां जाना। हम चाहे कितने भी बिजी हो जाए, कितने भी बिजी हो जाए, सोना छोड़ते हैं? नहीं, कहते हैं सोया नहीं हूं, नींद पूरी होगी तब काम होगा। बिना रोटी के चला लेंगे, 2 घंटे रोटी लेट हो जाए देखो हाल। बिना पानी के चला लेंगे? नहीं चला सकते। तो बाबा अपने को यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे बाप को पहचान लेना, बाप को पहचान लेना, बाप के सामने आकर आत्मा बिंदु अनुभव होना। ये अनुभव की बीमारी है ना, इसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं। वो कहते हैं हमें कभी बिंदु का अनुभव नहीं हुआ। हम हैं तो अनुभवी मूर्त ही। चलो ठीक है, ज्ञान की चीजों का, ज्ञान की कसौटियों का अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ तो दुनिया का अनुभव तो करती आ रही हूँ। कितना बुद्धि फंसती है लोगों के बीच, कितनी कश्मकश चलती है बातों की, चलती है। उनके तो अनुभवी हूँ। ये अनुभवी होते हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये ठोकर खाए लोग ही होते हैं जो ऐसा कह देते हैं कि यहाँ हर कोई अपने मतलब से मिलता है, बस कोई किसी का नहीं। अनुभव तो सबके हैं, लेकिन कैसे हैं? फीके, कड़वे। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख घनेरे हैं दुनिया में, ये तो तुमने अनुभव कर लिया, या ये भी नहीं कर पा रहे? इतना तो आंख खोल लो, बाबा कहता है। संसार के सुखों के पीछे भाग रहे हो ना? हाँ, बाबा कहता है सुख की परछाई क्या होगी? दुख होगा, दुख होगा। हम भक्ति भी तो इसलिए कर रहे हैं कि भगवान सब कुछ ठीक ठीक हो जाए, मेरे जीवन में कोई विघ्न नहीं आए। ये प्रार्थना नहीं है। बाबा कहते हैं हाथ जोड़ना मतलब क्या था? दो हाथ जुड़ते हैं ना हमारे, है ना? कैसे हैं दोनों हाथ? सेम टू सेम। बाबा कहते हैं ये आत्मा, ये परमात्मा सेम टू सेम। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाप समान हो, अब क्या चाहिए? क्या डिजाइन करना चाहते हो? मृत्यु? लोग मृत्यु डिजाइन कर रहे हैं। कहते हैं भगवान बस अंत समय किसी की सेवा ना हो, किसी का मोहताज ना हो,
अस्पतालों में ना जाना पड़े, चलते फिरते ले लियो। जब मैं जाऊं ना तो मेरा परिवार बिल्कुल मेरे पास में हो, मैं सबको देख सकूं। डिजाइन कर रहे हैं, हो रहा है डिजाइनिंग के आधार पे सारा काम। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह उठते ही ड्रामा को सलाम करो, ड्रामा को सलाम। चल भाई, ड्रामा में मेरा इतना पार्ट तो था कि कम से कम भगवान आया बैठा था, तो भगवान के साथ मेरा भी पार्ट खुला कि वो मुरली सुनाएगा और मैं सुनूंगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको इच्छा, इच्छा क्या बला है। बाबा कहते हैं इसकी भी तुमको अविद्या होनी चाहिए कि इच्छा क्या होती है। इच्छा बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा नहीं बनने देती। इच्छाएं बहुत कि फलाना सुखी रहे, इच्छाएं बहुत है कि फले फूले सभी कौन, मेरे अपने। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये इच्छाएं कभी फलती फूलती नहीं है, क्योंकि संसार में हर आत्मा अपना अपना, बाबा कहता है, कर्म रूप चुटकू करेगी। कि तुम्हारे मंदिरों में हाथ जोड़ने से और दिए जलाने से, तुलसी की परिक्रमाएं करने से, बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी, पवित्र नहीं। पवित्रता माना क्या है ना, कई बार हम मुरली में बात करते हैं पवित्रता की, कि देह की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, कर्म की पवित्रता। तो बाबा भी बार बार कहता है मुरली में, बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम पवित्र नहीं बनते हो ना, तो पवित्रता माना जीरो इच्छा, हर समय चेक कर। मन है किसी का कपड़ा भी देखता है तो उछल्ले मारता है ऐसे, किसी का चश्मा देखा, किसी के जूते देखे, किसी की घड़ी, किसी का फोन, किसी के जीवन का सुख देखते हैं और किसी के जीवन का दुख देखते हैं, तब भी मन इच्छा करता है कि भगवान मुझे ऐसा समय मत दिखाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रार्थना जो करते हो ना, बाबा कहता है ये प्रार्थना नहीं होती है। प्रार्थना का मतलब क्या, प्रार्थना का मतलब तो बाबा कहता है ये था कि जो हूं संतुष्ट हूं, फिक्रों से फारिग हूं, ये थी प्रार्थना। सेम टू सेम, ये याद रखना हमेशा, प्रार्थना का मतलब जैसा तू वैसा मैं, सेम टू सेम। ग्लैड टू मीट यू कहते हैं ना एक दूसरे को। ये है पवित्र, कि भगवान जैसा ही बनकर बैठा हूं। सोचो एक बार, फील करो। लेकिन हम फील भी नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर की गंदगी इतनी दिखती है ना हमें कि मैं भगवान, क्योंकि हमने कई जन्मों तक यही किया है कि तेरे चरणों की धूल में। हम क्या करते थे, हमें याद आता है, ये जब कंजके आती थी ना, ऐसे तो कभी हमारी माँ ने भी नहीं किया होगा जैसा हम कर जाते थे, क्योंकि भावना की बात होती है। वो कंजके जब आती थी ना, तो हम एक थाल रखते थे, थाल में सबके पांव धुलाते थे, किसी को दिखाते नहीं थे। लेकिन आज फ्रंट पे आके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बाबा बुलवाता है। कभी किसी को हमने शो नहीं किया कि हम इस थाल का अब क्या करने वाले। तो वो थाल चुपके से ले जाना किसी कोने पे जहां मुझे कोई ना देखे, क्योंकि नाक ऊंची होती है ना। तो हम क्या करते थे, उस थाल को पी लेते थे, तेरे चरणों की धूल। और ये वो बच्चे हैं जो बाहर जाके ये 10-10 रुपए के पीछे लड़ने वाले हैं। कहेंगे मेरी चूड़ी ये रंग नहीं चाहिए, मुझे वो वाला रंग चाहिए, मुझे ये हेयर बैंड नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। बाबा कहते बच्चे मेरे पैर नहीं है, तूने किसके चरण धो धो के पिए, किसके जैसा बना तू, किसके जैसा बना? बाबा कहता है अब क्या करना है तू,
बाबा कहता है ये जो तुमको डायरेक्शन दे रहा हूं ना, ये मेरी कृपा है। ये ज्ञान जल है, इसको बाबा कहता है पियो, इसकी अंजलि भरो। तब बाबा कहता है तुम्हारे अगले रास्ते खुले। खेल पाल तो बहुत कर लिया, तो बहुत कर लिया खेल। और अब वो कंजकें आती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हम वही होते हैं जब जब वो सारा काम चलता रहता है। हमारा कोई कंसर्न नहीं होता कि अब ये सब क्या करें, बस हम प्रसाद जरूर बनाते हैं। वहां तक अपने हम समझते हैं कि नहीं, ये मेरा पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट लेना है ना, है ना, तो सबकी सेवा हो, ऐसा प्रसाद बने जो सर्व आत्माओं के मुख लग जाए। लेकिन वो जो खेल पाल चलता है ना वहां पे सारा, उसमें हमारी जीरो इन्वॉल्वमेंट है। ना तो हमने नवरात्रों में कई सालों से ज्योत जगा के देखी है, ना हम किसी मंदिर में जाते हैं। इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं, क्योंकि पेट भर गया ना, जान लिया सब कुछ, सत्य सामने आ गया। तो जब सूर्य सामने से निकल आया तो अंधकार फिर कहाँ रह गया। तो मेरा जो पुरुषार्थ है ना, इच्छा मात्र किसी भी बात की चाहना नहीं होनी चाहिए मन में, नहीं तो कभी भी अमृत वेला उस सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस रुक जा। जैसे मंजिल मिलती है ना, तो इंसान क्या करता है, रुक जा। वो ठहरने का पल है मेरे, कि मुझे सब मिल गया। इतनी लंबी यात्रा करी जीवन की, कितने शरीर बदल डाले, कितने माँ बाप, कितने घर, कितने बच्चे, कितना, और अब तो ठहरने का समय आ गया बाबा। शुक्र है, मेरे पाँव की गति जो संसार में भागती थी, लोगों के पीछे चलते थे कि ये बात कर लेगा तो सुखी, ये हाल चाल पूछ लेगा तो सुखी, बच्चे पूछ लेंगे तो सुखी, बहू अच्छी आ जाएगी तो सुखी। अब अब जान लिया, अब जान लिया। क्या जान लिया? बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूँ ना, तो कहाँ आता हूँ, मेरा प्रवेश कहाँ है? बाबा कहता है दुख धाम की दुनिया। इस दुख धाम में बाबा कहता है माया क्या करती है, कितनी इच्छाएं जगाती, जगाती नहीं जगाती। बाबा कहता है इच्छा का जब तुम्हें रोग लगता है ना, तो फिर क्या होता है, सब में इन्फेक्शन फैलता है। जैसे वो कोविड का दिखाया था कि घर में एक को हुआ तो फिर सारे चपेटे में आ जाते। तो बाबा कहते हैं एक आदमी अगर इच्छा करे, तो फिर बाबा कहता है इसका जो रोग है, इन्फेक्शन है, बाबा कहता है धीरे 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 सब में प्रवेश कर जाए। तो जो आत्मा अपने को ज्ञानी तू आत्मा कहती है, बाबा कहता है वो कभी भी इच्छाओं के जंजाल में फंसेगी। रॉयल इच्छा भी तो है, सीता की रॉयल इच्छा ही तो थी, रावण को पहचाना ही नहीं उसने, क्योंकि रावण भी साधु का वेश बना कर आया। तो सीता की तो बड़ी रॉयल इच्छा थी कि मैं पत्नी व्रता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, तो मुझे किसी भी साधु संत को दरवाजे से खाली नहीं भेजना। बड़ी रॉयल इच्छा थी इसकी, देने का भाव था, कुछ लेने का थोड़ी था। लेकिन देखो फंस गई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे इस समय देने में भी क्या है ना, हम अब किसी को अगर कुछ देते हैं तो क्या आता है मन में, कि मैं इसको इतना दे रहा हूँ, चाहे प्यार दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, तो ये फिर क्या करे, कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो मेरे से अच्छे से बात तो करे, कम से कम मेरा फोन तो उठाए, है ना इच्छा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं नेकी कर दरिया में डाल, कहाँ है दरिया? हमारा दिल तो दरिया है नहीं, कौन से दरिया में डालने की, बाहर समुद्र की बात थोड़ी हो रही। नेकी कर, और बाबा कहता है जो तेरा दिल दरिया है उसमें डाल। तो दिल तो दरिये है नहीं हमारे,
दिल तो हमारे अब क्या बन गए, छोटे छोटे से गंदे तालाब। तालाब में क्या होता है, पड़ा 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 पानी सूख जाता, काई जम जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संसार की हर आत्मा को देह भान का रोग लगा हुआ है। ये भी इच्छा नहीं करनी, माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अमृत वेले बैठते हैं ना, तो बाबा अपने को क्या दे रहा है, समझ दे रहा है कि बच्चे आप आत्मा, खींचातानी नहीं करनी कि मैं ये शरीर नहीं हूं। अब शरीर का कोई अगर सोचो कोई डिस्टरबेंस है शरीर में, और मैं बार बार संकल्प करूं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वहां दर्द हो रहा है मुझे, तो कोई भी मजा नहीं ले पाओगे। ना आत्मा होने का मजा आ रहा है, और ना ही ये जो शरीर है इसको हील कर पा रहा हूं। करना क्या था, सोचो अगर कोई अमृत वेले उठकर बैठ जाए और कहीं बॉडी पेन हो रहा हो उसको, तो क्या करे। शरीर तो मेरा ही है, आत्मा तो मालिक है ना, तो मालिक मकान को तो मकान की देख रेख करनी पड़ेगी। तो आत्मा बनकर, शक्तिशाली बनकर, साक्षी बनकर क्या इस शरीर को हील नहीं कर सकते, हील नहीं कर सकते। तो देह भान से भागने की भी इच्छा नहीं कि कर्मेंद्रियों को, विकारों को आज ही खत्म करूंगा, ये इच्छा नहीं। इच्छा करते ना, कहते मैंने आज फिर गुस्सा कर दिया, तो मन में आता है काश मेरा भी गुस्सा खत्म हो जाए। तो खुद को बार बार क्या कहेंगे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप। अपने आप से नफरत हो रही है गुस्सा करने के बाद, और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। अरे बीमार आदमी को अपने तन से लगाव होता है ना, तभी तो बेचारा कड़वी दवाइयां खा रहा है, तभी तो बेचारा वो दिन रात डॉक्टरों के क्लिनिक में, अस्पतालों में भूखे पेट लाइनों में लगा हुआ है, क्योंकि तन से प्रीत है उसको। तो मैं भी कब खिलूंगा, कब खिलूंगा, मैं तब खिल सकता हूं जो भी मेरे अंदर कमी है, कमजोरी है ना। क्या करें, इमीडिएट तो बाबा कहता है, देखो एक मजे की बात है, बाबा जो हमें रहस्य देता है ना ज्ञान का, क्या कहता है, आधा कल्प बाबा कहता है दिन, आधा रात, आधा राम राज्य, आधा रावण राज्य। तो सोचो अगर रावण को, विकारों को किसी ने दग्ध कर दिया, तो फिर तो वो आत्मा सत्ययुग त्रेता में आएगी, द्वापर कलयुग में उसका पार्ट ही नहीं होगा। फिर वो 84 जन्म कैसे ले ले। इसलिए हमको ये समझ रखनी है अपने अंदर कि मैं आत्मा वो सीडी हूं जिसमें सतो प्रधानता एज वेल एज तमो प्रधानता, दोनों पोर्शंस, दोनों पार्ट इस आत्मा की सीडी पर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। अभी बाबा हमको संगम पर लेकर बैठा है, तो क्या करता है ना, जैसे सोचो आप एक सीडी चला रहे हो, तो सॉन्ग प्ले होते 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 क्या होता है, वो सॉन्ग पीछे चले जाते हैं रिवर्स, और आगे 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 जो सॉन्ग्स हैं वो प्ले होते जाते हैं। सिमिलरली जब बाबा हमको संगम पर लेके बैठता है ना, तो मेरे ये जो संस्कार अभी तक मैंने यूज किए थे, क्रोध के, ईगो के, एंगर वाले, लस्ट वाले, डिजायर वाले, ग्रीड वाले, ये सब प्ले हो गए। ये सीडी आगे चल रही है, ये सॉन्ग धीरे धीरे पास हो रहा है, बज रहा है। एक गाना 4 मिनट का होगा, 6 मिनट का होगा, तो जब तक वो पूरा बजेगा नहीं, टाइम तो लगेगा ना उसमें। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ही तो तुम्हारे संस्कार है, बज रहे हैं ना। इमीडिएट कहते हो कि गुस्सा आज छूट जाए, लेकिन छूटता नहीं है, तो सॉन्ग बज रहा है अभी, है 6 मिनट का, 8 मिनट का, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे गाना चेंज होने वाला है। और हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं ना गुस्सा जा ही नहीं रहा, माना ये गाना खत्म ही नहीं हो रहा, तो हम तो सीधा जाके सीडी प्लेयर ही बंद कर देते हैं, पहाड़ में क्योंकि हमारे अंदर उतना धैर्य ही नहीं।
एक सूर्य जब उगता है, सूरज जब निकलता है, तो उसके अंदर धैर्यता की शक्ति है। वो अंधकार को देख देख के दुखी नहीं हो रहा, वो धैर्यता ही उसकी शक्ति है, वो पेशेंस ही उसकी शक्ति बनती है। इसी को हम कह रहे हैं मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, क्योंकि मेरे में धैर्य है। मैंने अपनी कमियों को देखा है, मैंने अपने श्यामा वाले स्वरूप को देखा है। श्यामा तुलसी, श्याम सुंदर, काली गौरी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो हो। आधा कल बाबा कहता है तुमने पाठ खेला है श्याम का, अब बाबा कहता है मैं तुमको फिर से गोरा बनाता हूँ। तो एक बर्तन भी अगर मांजना हो ना, तो थोड़ी देर रगड़ने पड़ते हैं। और बहुत अगर गंदे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि 10 मिनट में साफ भी करके ले आऊंगा। नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो जब हमने कहा ना जल्दी का काम शैतान का, बहुत प्यार से उठकर बैठना भी एक मस्ती है कि चलो जो सुना इसका भी रस लेते। आज तक देह बहन में बैठा था, अब देही अभिमानी होने का भी देखो रस लेता। तो उस कॉन्शियस में बैठना, उस स्मृति में बैठना, यही तो प्राप्ति है, यही तो वरदान है, यही तो मेहर है उसकी, यही तो कृपा है। लेकिन हम बैठे भी नहीं, हम कहेंगे कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ मिल तो रहा नहीं। थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, पेशेंस रखो। बाबा कहते हैं ये जो आत्मा का सूर्य है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये 2500 वर्ष से अस्त पड़ा हुआ है। तो उगने में बाबा कहता है सोचो इसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से बाबा कहता है आप आत्माएं भरपूर होते। तभी तो बाबा कहता है ये ज्ञान धन की लक्ष्मी घर घर जाती है, गागर भरी ना हो इसकी तो जा सकती है, भ्रमण करेगी नहीं करेगी, 2 सिक्के निकालेगी खत्म कोटा। बाबा कहता है बच्चे ये बात है ज्ञान धन की, जितना देते हो उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। और बाबा कहते हैं जिनको देते हो ना उनके कुबेर के खजाने ये हैं, कुबेर के खजाने। ये बाबा कहता है आत्मधन है इस समय जो परमात्मा हमको इस पढ़ाई के रूप में दे रहा है। ये रूहानी रेस बाबा कहता है बच्चे इसमें अव्वल आओ, है ना। तो ये क्या है हमारा गुप्त पुरुषार्थ है, यही इच्छा मात्रम अविद्या। ओम शांति।